देश और दुनिया में सुरक्षा हालात कुछ इस कदर बदले हैं कि हर देश के लिए मॉडर्न वेपन सिस्टम डेवलप करना या फिर उसे इंपोर्ट करना जरूरी हो चुका है। भारत की स्थिति सुरक्षा के लिहाज से और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ चीन तो सीमा के दूसरी तरफ है पाकिस्तान। भारत को जमीन के साथ ही आसमान और समंदर में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आर्मी और एयरफोर्स के साथ ही नेवी को अपग्रेड करना भी जरूरी है। भारत और जर्मनी के बीच करीब 8 अरब डॉलर लगभग 70,000 से 72,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 75-1 पनडुब्बी निर्माण समझौते पर मार्च के अंत तक हस्ताक्षर होने की संभावना है। ये सबमरीन डील अब तक भारत का सबसे बड़ा रक्षा सौदा बन सकता है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी साबित होगा। बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और सूत्रों के मुताबिक इसे हाल ही में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की जनवरी में भारत यात्रा के दौरान निर्णायक गति मिली। प्रोजेक्ट 75 इंडिया P751 का उद्देश्य इंडियन नेवी के पुराने हो चुके पारंपरिक पनडुब्बी बेड़े को आधुनिक बनाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा एवं डेटरेंस कैपेबिलिटी यानी कि प्रतिरोध की क्षमता को मजबूत करना है। ऐसे समय में जब चीन और पाकिस्तान हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, भारत के लिए अल्ट्रा मॉडर्न सबमरीन की तैनाती रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। P75 प्रोजेक्ट के तहत 6 उन्नत पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन का निर्माण किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए टाइप 214 नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन फ्यूल सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि AIP तकनीक से लैस होंगे, जिससे वो कई हफ्तों तक बिना सतह पर आए समुद्र के भीतर रह सकते हैं। इससे उनकी पहचान और ट्रैकिंग का जोखिम काफी ज्यादा कम हो जाता है और नौसेना की सीक्रेट ऑपरेशन क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी होती है। चीन और पाकिस्तान ने खास तौर पर अरब सागर के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को काफी बढ़ावा दिया है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पेश होने लगी हैं। यही वजह है कि भारत सबमरीन फ्लीट को अपग्रेड करने के साथ ही उसे बढ़ा भी रहा है। अब क्या है सबमरीन डील, ये समझिए। देखिए, इस परियोजना में जर्मनी की थाइसेनक्रुप मरीन सिस्टम यानी कि TKMS के साथ साझेदारी में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL देश में ही इन पनडुब्बियों का निर्माण करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत 45 से 60% तक स्वदेशीकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को मजबूती मिलेगी। प्रस्तावित समझौते में पनडुब्बी निर्माण से जुड़ी अहम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर का भी प्रावधान होने की संभावना है, जो भारत की लॉन्ग टर्म रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए अहम माना जा रहा है। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल करीब 1 दर्जन रूसी मूल की पनडुब्बियां और 6 फ्रांसीसी निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की आधुनिक पनडुब्बियां हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बदलते सामरिक हालात और क्षेत्रीय चुनौतियों के मद्देनजर भारत को अपनी पनडुब्बी क्षमता में और विस्तार की जरूरत है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2014 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने प्रोजेक्ट 75-1 के तहत 6 नई पनडुब्बियों की खरीद को मंजूरी दी थी, जबकि जुलाई 2021 में औपचारिक अनुरोध प्रस्ताव RFP जारी किया गया। ये प्रोजेक्ट केवल नेवी की युद्ध क्षमता को ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि देश के जहाज निर्माण और रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को भी बड़ा प्रोत्साहन देगी। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों यानी कि MSEs के लिए नए अवसर पैदा होंगे और पनडुब्बी प्रणालियां, स्पेयर पार्ट्स तथा उपकरणों के निर्माण से जुड़ा एक व्यापक औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित होगा। जर्मनी के साथ सबमरीन करार भारत के लिए अभी तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील साबित होगी। ये साल 2016 में की गई राफेल फाइटर जेट खरीद समझौते से भी बड़ा है। देखिए, भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट 58,000 करोड़ में खरीदा था, जबकि जर्मनी के साथ सबमरीन डील 72,000 करोड़ की है। सरकार हाल के वर्षों में भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण रोड मैप 2015 से 2030 को तेजी से लागू कर रही है। इसके तहत देश में 51 बड़े युद्धपोतों का निर्माण जारी है, जिनकी कुल लागत करीब 90,000 करोड़ रुपए है। वर्ष 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड्स नौसेना को 40 से अधिक स्वदेशी और युद्धपोत पनडुब्बियां सौंप चुके हैं और बीते 1 वर्ष में औसतन हर 40 दिन में एक नया पोत नौसेना में शामिल हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत जर्मनी के बीच होने वाला ये पनडुब्बी सौदा न केवल रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देगा, बल्कि भारत को क्षेत्रीय समुद्री शक्ति संतुलन में और अधिक सशक्त भूमिका निभाने में मदद भी करेगा।